नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में आमल की एकादशी का व्रत किस दिन मनाया जाएगा, दिन एवं वार क्या होंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, साथ ही जानेंगे पारण का मुहूर्त, पारण की विधियां और पूजा की संपूर्ण विधि नियम भी जानेंगे। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्रत के दौरान किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, वह भी जानेंगे। जो भक्तगण किसी भी कारणवश व्रत न कर पाएं, उन्हें कौन से नियम का पालन करने से संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है, वह भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की पूर्णिमा और अमावस्या के बाद आने वाला जो 11वां दिन होता है, उस दिन एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। माह में 2 एकादशियां होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली और दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली। दोनों ही एकादशियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। शास्त्रों में बतलाया गया है कि जो भक्त एकादशी का व्रत करता है, उन्हें भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी का व्रत करने मात्र से ही 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा अश्वमेध यज्ञ करने का भी पुण्य मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। वैसे भी एकादशी को सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। जो भक्त अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत तथा प्रदोष का व्रत ना कर पाते हों, उनके लिए जितना भी आपने व्रत, पूजा पाठ, जप, तप, दान, पुण्य किया है, वह सभी अधूरे प्रभाव को देने वाले होते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत अपने जीवन काल में मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। वैसे भी हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है कि एकादशी का व्रत 8 वर्ष की आयु से लेकर के 80 वर्ष तक की आयु के कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। परंतु यदि आप वृद्धा हों, अस्वस्थ हों या फिर गर्भावस्था में हो, तब एकादशी में कुछ नियमों को आप यूं ही सहज भाव से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप फल फूल इत्यादि को ग्रहण करते हुए अपनी दवाइयों को भी ले सकते हैं। इसलिए एकादशी का जो व्रत होता है वह कठिन बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता है। हाँ, निर्जला एकादशी जो व्रत होता है ना, उसमें थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि एक तो गर्मी उस समय बहुत तेज होती है और बिना जल के इस एकादशी का पालन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आमल की एकादशी, जिसे कि रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2025 में आमल की एकादशी के व्रत का प्रारंभ 9 फरवरी की सुबह 7:45 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 10 फरवरी की सुबह 7:44 पर होगी। हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही व्रत को रखने की महिमा और महत्ता बतलाई जाती है। इस तरह से हम सभी एकादशी का व्रत करेंगे 10 मार्च को और दिन सोमवार होगा। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि की विशेष तौर पर आंवले से पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है, आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, आंवले का दान इत्यादि भी होता है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि की पूजा आंवले के वृक्ष में करना अनंत लाभों को देने वाला होता है और इससे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। वैसे भी शास्त्रों में बतलाया गया है, आंवले के वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस तरह से आप तीनों ही देवता की पूजा आराधना भी करते हैं। साथ ही साथ जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पारण की विधि क्या होगी, वह भी जान लेते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक उतना ही उसके पारण का भी नियम है। यदि सही मुहूर्त में आप पारण नहीं करते हैं तो इससे आप पर दोष लगता है, पुण्य में कमी आती है। इसलिए पारण को सही मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारण हम सभी 11 मार्च को करेंगे। दिन जो होगा वह मंगलवार होगा। समय होगा सुबह 6:35 से लेकर 8:13 तक। साथ ही अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को चावल, दाल, हर प्रकार के अन्न, बैगन, सेम की फलियां, मूली,
मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, पतित भोजन या फिर बासी भोजन, उड़द की दाल, चना, कोदो, शहद, पान इत्यादि इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ये सभी चीज़ें शरीर की तामसिक क्रिया को बढ़ाने वाली होती हैं और हमारी मनोवृत्ति को बिगाड़ने वाली होती हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों से दूरी रखनी चाहिए। व्रत करने वाले सभी भक्तों को हर प्रकार के फल, शक्कर, आलू, साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, नारियल, दूध, हर प्रकार के मेवा इत्यादि का सेवन किया जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं लगता है। व्रत करने वाले सभी भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। अपने नाखून, दाढ़ी, बाल इत्यादि ना तो कटवाने चाहिए ना ही धोने चाहिए। कोशिश करें कि घर में पोछा नहीं लगाएं और अनावश्यक घर के जाले इत्यादि भी इस दिन ना उतारें। इस दिन फूल पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं व्रत करने से एक दिन पूर्व ही फूल पत्तियों को तोड़ करके अच्छी प्रकार से रख लेना चाहिए और दूसरे दिन उन्हें पूजा में प्रयोग करना चाहिए। यदि आप फूल पत्तियां तोड़ना भूल गए हो तो मानसिक रूप से भी आप इन्हें भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और यदि तुलसी की पत्तियां गिरी भी मिल जाए तो उन्हें भी धो करके पूजा में पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब हम जान लेते हैं नहाय खाए के दिन का नियम क्या होगा। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करे सूर्य नारायण को जल अर्पण करके दैनिक पूजा को संपन्न कर लें। फिर भगवान श्री हरि का मानसिक ध्यान करते हुए या उनके नामों का जप स्मरण करते हुए सात्विक भोजन को सात्विक विचारधारा के साथ तैयार करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। व्यवहार और आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। परनिंदा से बचनी चाहिए। अब जान लेते हैं एकादशी के दिन हमें किन नियमों का पालन करना है। सुबह नित्य क्रिया से आपको निवृत्त होना है। याद रखें जितना सुबह उठ सके, यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो इसका ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होता है। स्नान इत्यादि कर लें। इस दिन आप ब्रश ना करें, पेस्ट ना करें। 12 बार कुल्ला करके अपने मुख की आप शुद्धि कर लें। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो गिरे हुए आम के पत्ते या अन्य पौधे के पत्ते वगैरह होते हैं उनसे ही मुख की शुद्धि करनी चाहिए। तत्पश्चात स्नान इत्यादि करके फिर आप भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें। फिर सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। तत्पश्चात घर के मंदिर में भगवान श्री हरि के समक्ष एक दीप को प्रज्वलित कर लें और व्रत का संकल्प लें। बिना व्रत के संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है। व्रत की संपूर्णता के लिए जब संकल्प आप ले लें तब भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराया जाता है। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत इत्यादि से भगवान श्री हरि का अभिषेक कराना चाहिए। शंख में जल तथा दूध भर करके भी भगवान श्री हरि का अभिषेक इस दिन करें। अभिषेक कराने के पश्चात आप उन्हें वस्त्र स्वरूप में कलावा या फिर वस्त्र अर्पण करें और मस्तक पर अष्टगंध चंदन या पीले चंदन का तिलक करें। तुलसी की लकड़ियों को घिस करके भी भगवान श्री हरि के मस्तक पर लगाने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी की पत्तियों की माला या फिर तुलसी की जो मंजरियां होती हैं उनका माला बना करके अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा शुभता को देने वाला होता है। भगवान श्री हरि को पीले पुष्प अर्पण करें, साथ ही साथ भोग अर्पण करें। आमल की एकादशी के दिन आंवले का विशेष महत्व होता है, तो आंवले से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। धूप दीप अर्पण करके फिर हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करें। भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ करना या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभता को देने वाला होता है। तत्पश्चात अंत में आरती करके क्षमा याचना करें। रात्रि 9 बजे से लेकर के मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे तक जागरण और कीर्तन करने से इस लोक में सभी सुख मिलते हैं, साथ ही साथ परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। इस पुण्य का कभी कोई क्षय नहीं होता है, इसलिए यह कीर्तन और भजन रात्रि में अवश्य ही करना चाहिए। व्रतकर्ता को दिन में शयन नहीं करना चाहिए। और दूसरे दिन अब जान लेते हैं द्वादशी के नियम।
पारण में हम विशेष रूप से आंवले का भोग लगाएंगे। यदि आंवला ना मिल पाए तब आप आंवले का मुरब्बा इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। यदि यह भी ना मिल पाए तब ऐसे में आप जो है ना तुलसी दल का भी भोग लगा सकते हैं या फिर चावल पोहे इत्यादि का भोग लगाएं। फिर आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार यथासंभव दान करना चाहिए। इस दिन एक आंवले का दान करने से भी अथाह लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आर्थिक जो संकट होते हैं वह दूर होते हैं। अन्न और वस्त्र का दान जरूरतमंद तथा यथा योग्य जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें करना चाहिए। इस दिन जल से भरे हुए घड़े का दान करना भी अति ही शुभ माना जाता है। इसके पश्चात ही आप अपने व्रत का पारण करें। पारण उन्हीं चीज़ों से करें जिन चीज़ों का आपने भोग लगाया हो। पूजा में किसी भी त्रुटि के लिए आप क्षमा याचना अवश्य ही करें। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। जो भक्तगण किसी भी कारणवश व्रत न रख पाते हों उन्हें इस दिन कम से कम शुद्ध सात्विक आहार को ग्रहण करते हुए पूजा पाठ करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए तथा दान और पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से भी उन्हें बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें।